अरे दोस्तों, एक राजपूत रानी, महल की शान, राजा की बहू, जिसने झर का पूरा प्याला अपने हाथों से खाली कर दिया। पूरे महल में हाहाकार मच गया। लोग चीख रहे थे, रानी मर गई, रानी मर गई। लेकिन रानी जोर जोर से हंस रही थी। झर उनके गले से नीचे उतरा और अमृत बन गया। ये कोई फिल्म नहीं, ये सच्ची लीला है मीराबाई की, जिसने राज रानी, महल, पति सब कुछ त्याग दिया, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा। आज की ये कथा सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, दिल में भक्ति जाग जाएगी, तो आंखें बंद मत करना। जय श्री कृष्ण। राजस्थान के कुड़की गांव में राठौड़ वंश के वीर राजा रत्न सिंह के घर एक प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया मीरा है। जब मीरा सिर्फ 4 से 5 साल की थी, एक दिन पंडित जी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति दिखा रहे थे। मीरा ने बड़े नेत्रों से देखा और अचानक बोली, ये मेरा पति है। पंडित जी हंस पड़े, लेकिन मीरा बिल्कुल गंभीर थी। उस दिन से छोटी मीरा कृष्ण की दीवानी बन गई। हर शाम वो मंदिर जाती, मूर्ति के सामने बैठकर गाती, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों न को। बेटी, माँ पिता हैरान थे। तू राजपूत खानदान की राजकुमारी है, ये क्या पागलपन मीरा है? मुस्कुराती और पिताजी। कहती, मेरा खानदान तो वृंदावन है, मेरा घर तो गिरधर के चरण है। समय बीता। मीरा जवानी में पहुंची। मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ विवाह तय हुआ। शादी का मंडप सजा था, राजपूताना ठाट बाट। लेकिन मीरा ने मंडप में कृष्ण की छोटी मूर्ति साथ रखी थी। जब पंडित जी बोले, 7 फेरे लो, मीरा ने धीरे से कहा, मैं तो पहले ही गिरधर से ब्याही जा चुकी हूँ। सासू माँ और महारानी का चेहरा लाल हो गया। ये क्या बकवास है? राजपूत रानी बनकर साधु संतों के साथ भजन गाएगी। शादी के बाद मीरा महल में आई, लेकिन उनका मन महल में नहीं, वृंदावन में था। रात को जब पूरा महल सो जाता, मीरा चुपके से मंदिर जाती, नाचती, गाती, रोती, प्यारे प्रीतम तुम बिन रैन सवारी। सारा महल फुसफुसाने लगा। बहुत गुस्से में महारानी ने फैसला किया, और युवराज इस पागलपन को खत्म करना होगा। पहली साजिश, विषैला सांप। रात को मीरा के कमरे में एक काला सांप छोड़ दिया गया। सुबह लोग डरते हुए कमरे में घुसे, तो क्या देखा, सांप मीरा के गले में लिपटा हुआ था और मीरा शांत भाव से कृष्ण का नाम ले रही थी। सांप ने सिर झुकाया और खुद ब खुद बाहर चला गया। दूसरी ओर सबसे खतरनाक साजिश, झर भरा दूध। रानी सास ने खुद प्याला थमाया। मीरा ने प्याला लिया, आंखें बंद की और बोली, अगर हे गिरधर गोपाल, अगर ये प्रेम का प्याला है तो अमृत बन जाना। अगर झर है तो भी मैं तुम्हारा नाम लेते हुए पी लूंगी। 1 घूंट, 2 घूंट, पूरा प्याला खाली। तुरंत मीरा का शरीर कांपने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा, लोग चीखने लगे, रानी मर गई, रानी को झर दे दिया। सासू माँ के हाथ कांप रहे थे। भोजराज दौड़े आए, लेकिन अचानक मीरा की आंखें खुली। उनके चेहरे पर दिव्य तेज छा गया। वे जोर जोर से हंस पड़ी और गा उठी, विष अमृत बन गया, हरि का नाम पड़ गया। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए, ये कोई साधारण रानी नहीं, ये कृष्ण की सच्ची प्रेमिका है। आखिर मीरा ने राजसी वस्त्र त्याग दिया, सिर पर सिर्फ एक सादी चुनरी, हाथ में कृष्ण की मूर्ति। वे महल छोड़ चली, बिना किसी को बताए। रास्ते में रैदास जी से मुलाकात हुई। रैदास ने पूछा, राज छोड़कर कहाँ जा रही हो? मीरा बोली, जहाँ मेरा प्राण प्रिय गिरधर है, वहीं जा रही हूँ। फिर सूरदास जी से मिली। सभी संतों ने कहा, ये तो साक्षात कृष्ण की प्रेमिका है। मीरा वृंदावन पहुंची। वहां दिन रात भजन गाती, नाचती, लोग दूर दूर से आते, उनकी भक्ति देखकर आंसू बहाते। द्वारका पहुंचकर मीरा ने कृष्ण से कहा,
अब मैं आपके द्वार की दासी बनना चाहती हूँ। एक दिन मंदिर में भजन गाते गाते मीरा पूरी तरह लीन हो गई। मंदिर के द्वार अचानक बंद हो गए। जब द्वार खुले तो कृष्ण की मूर्ति गायब थी और मीरा की गोद में मूर्ति थी। उनके आंसू मूर्ति पर बह रहे थे। कहते हैं उस रात साक्षात कृष्ण मीरा के साथ नाचे थे। समय बीता, मीरा बूढ़ी हो गई। एक दिन मंदिर में आरती के समय वे पूरी तरह कृष्ण में लीन हो गई। उनकी देह वहीं रह गई, लेकिन आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। जब लोग अंदर घुसे तो देखा मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से चिपकी हुई थी, जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी से आखिरी बार लिपट गई हो। दोस्तों, मीरा ने साबित कर दिया, सच्ची भक्ति में जाति पांति, राज रानी, महल कुछ भी नहीं चलता। जहर भी अमृत बन सकता है अगर दिल में प्रेम हो। अगर आपके जीवन में भी कोई जहर है, दुख, धोखा, तिरस्कार या अकेलापन, तो मीरा की तरह कृष्ण का नाम लो। वो जहर को भी अमृत बना देंगे। कमेंट में लिखो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करना। लाइक कर दो। अगर कथा दिल को छू गई, शेयर। अपने भक्त दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अगली कथा में मिलेंगे एक और अद्भुत लीला के साथ। जय श्री कृष्ण, जय मीराबाई, राधे राधे।